बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज हम बात करते हैं कि जो BASP की इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हुई है मुख्तलिफ़ पेमेंट सेंटर के ऊपर। तो उस सिलसिले में काफ़ी सारी हमें कॉल्स भी आती हैं, मैसेज भी आते हैं कि जी हमारी पेमेंट कितनी है, हमें नहीं पता, क्योंकि इसके साथ जो वसीला तालीम की पेमेंट है वो भी साथ मिल रही है। और दूसरी शिकायत आती है कि जी हमसे कटौती हो रही है। तो कटौती के सिलसिले में ये आपको क्लियर कट बता दें कि असिस्टेंट कमिश्नर पहाड़पुर जो हैं डॉक्टर हामिद सदीक साहब और AD बिस्प सरफिदौल्ला साहब, उन्होंने एक मतलब एक ऑनलाइन कंप्लेंट के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया जिस पे आप शिकायत कर सकते हैं। लेकिन शिकायत जो है वो सही होनी चाहिए, किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए। जहाँ तक बात है कि जी आपकी पेमेंट कितनी है, आप लोग लाइल्म हैं, तो उसका जो पेमेंट सेंटर पे रिटेलर बैठे हैं वो उसका फ़ायदा हासिल कर सकते हैं कि जी आपको कहें कि जी आपकी 13,500 की पेमेंट है, या आपकी 10,000 की पेमेंट है, 20,000 की पेमेंट है, 25,000 की पेमेंट है। तो आपको तो पता नहीं है, अगर आपकी 25,000 की पेमेंट है और आपको मिल रहे हैं 20,000, तो आपके 5,000 गए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उनसे 100% मतलब एश्योरिटी लें कि उनसे आप स्लिप लें, जो पेमेंट की रसीद होती है वो इंश्योर करें। ख़ासकर ये इंस्टॉलमेंट बहुत अहम है आपके लिए। अगर आप रसीद नहीं लेते या वो आपको रसीद नहीं देते और आपको पेमेंट दे देते हैं तो फिर आप समझें कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। दूसरी बात है कि जो ब्लैक सेंटर चल रहे हैं शॉप्स के ऊपर, जो रजिस्टर नहीं है बिस्पी की तरफ से, BASP की तरफ से, तो वहाँ पे आप पेमेंट हरगिज़ ना लें। वहाँ पे भी आपके साथ ये हो सकता है कि जो आपकी पेमेंट है वो आपकी पेमेंट ज़्यादा काट ली जाए, या आपकी पेमेंट मतलब है जो 20,000 है या 25,000 है तो आपको पेमेंट कम मिले। और तीसरी बात ये है कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के अभी जो हम रमज़ान रिलीफ पैकेज में काफ़ी सारे लोग हमारे पास है, तो हमें कहते थे कि जी आप हमसे चाय पानी ले लें और हमारा नाम लिखवा दें कि हमें 10,000 मिल जाएँ। और सेम यही सिचुएशन है कि किसी भी पेमेंट सेंटर के ऊपर कोई हमारी माँ बहनें या कोई ऐसी ख़वातीन जाती हैं, वो कहती हैं कि जी 500 रुपये ले लें तो हमें ताकि पेमेंट जल्दी मिल जाए। आपके लिए तो ये 500 रुपये बहुत कम होंगे, 1000 रुपये बहुत कम होंगे, लेकिन वो ज़रूरतमंद जो बेबस हैं, जिनके पूरा एक इस इंस्टॉलमेंट के ऊपर पूरा 3-4 महीने का सर्कल चलता है, उनके लिए बहुत ही बड़ी अमाउंट है कि आप उनकी डिटेक्शन कर रहे होते हैं। तीसरी ये है कि जितने भी पेमेंट सेंटर हैं जो हमने नोट किया, आप लोगों को भी पता होगा कि उनकी जो बाहर कोई ठहरे होते हैं, जो हम टाउट्स कह लें, शहरों के अंदर होते हैं, कुछ ख़वातीन होती हैं कि वो कार्ड लेके रिटेलर को पहुंच जाते हैं और पेमेंट जो है वो बाहर से ही उनसे पहले वसूल की जाती है। और जहाँ पे सेंटर होते हैं वहाँ पर उनको पेमेंट जो है पूरी की पूरी दी जाती है। वहाँ पे क्योंकि BASP का नुमाइंदा भी ठहरा होता है, वो चेक भी करता है कि जी पेमेंट पूरी है तो पूरी है। अब वहाँ पे तो पेमेंट पूरी है, लेकिन जो बैक डोर पे उनसे पेमेंट की डिडक्शन होती है, 500 रुपये एडवांस होते हैं, 1000 रुपये एडवांस होते हैं, तो उनका क्या हल है? उनका हल ये है कि आप लोग ख़ुद उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। आप क्यों दे रहे हैं पैसे? किसने आपको कहा है कि आप 500 रुपये दें? और आगे वो जो पेमेंट सेंटर में बैठे हैं वो बहाना बनाते हैं कि जी हमारा नेटवर्क ख़राब है, हमारा सिस्टम नहीं चल रहा। मुख्तलिफ़ किस्म के उसमें इशू आ सकते हैं, लीगल इशू होते भी हैं बाज़ औक़ात कि वो जो पेमेंट है वो लेट स्टार्ट होती है, लेकिन अक्सर ये होता है कि जी कहते हैं कि जी हमारी जो डिवाइस है वो काम नहीं कर रही, क्योंकि उनके ऊपर वो BASP का या कोई चेक करने वाला ठहरा होता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर मतलब है उनको स्मूथली वो सिस्टम को नहीं चलाते, देर हो। और जिन ख़वातीन को पहले पेमेंट दी जाती है, हो सकता है उनके पास जो कार्ड हैं वो पहले से उनके पास मौसूल हों। इसके बारे में BASP के जो सेंटर हैं उसके अंदर के बारे में कटौती हो रही होती है, लेकिन हम ख़ुद उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। हमारी बहनें ख़ुद इन्वॉल्व, वहाँ पर शिकायत क्यों नहीं दर्ज करती? वहाँ पे जो आपके पास BASP का नुमाइंदा ठहरा होता है, आप उसको शिकायत क्यों नहीं करते कि ये हमसे कटौती हो गई है? आप उनसे रसीद क्यों नहीं लेते? तो आपसे गुजारिश है कि रसीद भी लें, पेमेंट बिल कोई बंदा आपका
धमकियाँ दी जाती हैं कि आपका जो कार्ड है वो बंद कर दिया जाएगा। आपका कार्ड कोई बंद नहीं कर सकता, ना हत्ता के जो BASP के अंदर जो स्टाफ है वो भी आपका कार्ड बंद नहीं कर सकते। और जिन लोगों का सर्वे हो चुका होता है और वो पेमेंट सेंटर के अंदर उनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है BASP के पोर्टल के ऊपर, और वहाँ पे उनका नाम भी दर्ज है, उनका नाम आ रहा है और वो पेमेंट ले रहे हैं, तो उनका नाम जो है वो कोई आप उसके कार्ड को ब्लॉक नहीं कर सकता। आपकी जो पेमेंट है वो आपके CNIC के ऊपर है। पहले ये होता था कि ATM कार्ड होते थे या BASP के कार्ड होते थे, अब वो कार्ड नहीं है। आपकी जो पेमेंट है, आपका जो CNIC है, शिनाख्ती कार्ड है, उसी के ऊपर आपकी पेमेंट आती है, तो वो आपका कार्ड जो है कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। आपके लिए बेहतरीन मौका है कि आपको एक मतलब ये पोर्टल है, शिकायत करें, लाजमन शिकायत करें। अगर आप शिकायत नहीं करते, आपकी कटौती होती है, तो आप भी उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। कहते हैं कि इस्लाम में अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमुन्नार, रिश्वत देने वाले और लेने वाले दोनों जहन्नमी हैं। अगर जो आपसे पैसे ले रहा है वो तो हो गया कि आप कहते हैं कि पैसे ले रहे हैं, भी दे कौन रहा है? आप दे रहे हैं ना, तो ना दें। किसने आपको कहा आप पैसे दें? बग़ैर पैसों के आपका काम हो सकता है, थोड़ा सा देर हो जाएगी। अब 10 बंदे दे रहे हैं, 5 बंदे नहीं देते, 5 बंदे परेशान ठहरे हुए हैं कि जी हम पैसे ना दें तो हमारा काम नहीं होगा। वो जो 10 हैं उनको रोकें कि आप पैसे क्यों दे रहे हैं, उनकी शिकायत दर्ज करें कि इसने पैसे दिए हैं। ये पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, हम इसके ऊपर आपको लिंक ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक के अंदर मतलब हम ये शेयर कर रहे हैं, आप शिकायत करें। हाँ, एक बात का ख्याल करें कि किसी के ऊपर अगर किसी के साथ आपकी ज़ाती रंजिश या कोई मसला है किसी का, तो इल्ज़ाम बिल्कुल ना लगाएं। मतलब है किसी को ख़राब करने के लिए या कोई इस तरह ना करें। बिल्कुल जेन्युइन जो आपकी शिकायत है वो लाजमन दर्ज करें, सबूत के साथ, प्रूफ के साथ, वो ज़रूर हल होगी। और उसमें 2 जो हैं ऑथेंटिक पर्सनैलिटीज़ हैं, एक जो AD विस्प में BASP और एक असिस्टेंट कमिश्नर आपके पास हैं। ये 2 बंदे, आपकी जो एप्लीकेशन है उसको सुना जाएगा, उसको देखा जाएगा, उसको वेरीफाइड किया जाएगा और आपकी पेमेंट आपको रिटर्न होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।